नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी की ज्ञान सागर न्यूज। मैं हूं विवेक। उत्तर प्रदेश में आज एक ऐसी कानूनी जंग छिड़ गई है जिसने दिल्ली से लखनऊ तक के सियासी समीकरण बदल दिए हैं। एक तरफ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका बुलडोजर मॉडल पूरी तरह दुनिया में चर्चा में है। दूसरी तरफ है देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत, जिन्होंने इस सिस्टम को संविधान की कसौटी पर कस दिया है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम न केवल सीजेआई के उस हथौड़े की बात करेंगे जिसने अफसरों के पसीने छुड़ा दिए, बल्कि आपको दिखाएंगे कि इस पर अखिलेश यादव और मायावती ने क्या कहा है और यूपी की जनता इस बदलाव को कैसे देख रही है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी और खबर है कि सीजेआई सूर्यकांत के बीच ने साफ कर दिया है कि इंसाफ सड़क पर नहीं, अदालत में होगा। सीधी चेतावनी। कोर्ट ने कहा है कि किसी का घर गिराना कोई इलाज नहीं है। बिना 15 दिन के नोटिस और बिना कानूनी प्रक्रिया के अगर किसी की छत छीनी गई तो जिम्मेदार अफसरों को अपनी जेब से जुर्माना भरना होगा। संभल का मामला। संभल हिस्सा और मस्जिद विवाद पर सीजेआई ने प्रशासन आईना दिखाते हुए पूछा, क्या कानून व्यवस्था बनाए रखने का आपके पास सिर्फ यही तरीका है? विपक्ष का पलटवार। कोर्ट की इस सख्ती ने विपक्षी दलों को सरकार पर हमला करने का बड़ा मौका दिया है। अखिलेश यादव एसपी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि न्यायपालिका ने आज उस अन्याय पर रोक लगा दी है जिसे सुशासन बताया जा रहा है। बुलडोजर अहंकार का प्रतीक था, संविधान का नहीं। उन्होंने मांग की है कि जिन गरीबों के घर बिना वजह के गिराए गए हैं उन्हें सरकार मुआवजा दे। मायावती बीएसपी बसपा सुप्रीमो ने भी तीखा रुख अपनाते हुए कहा है कि कानून का राज सबको समान न्याय देने के लिए होना चाहिए, न कि किसी खास वर्ग को निशाना बनाने के लिए। कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है। योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है, जहां सीजेआई ने गलतियों पर टोका, वहीं उन्होंने योगी सरकार के इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स मॉडल को देश के लिए बेंचमार्क बताया। कहा है, ये मॉडल 1500 करोड़ की लागत से चंदौली, महोबा और अमेठी जैसे जिलों में हाई टेक कोर्ट बन रहे हैं। यहाँ एआई टूल्स, वीडियो कोर्ट और एक ही छत के नीचे सारी अदालतें होगी। सीजेआई की तारीफ। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि यूपी का यह इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल अगले 50 सालों की जरूरतों को पूरा करेगा। यानी सरकार जहां कानून तोड़ने पर गिरी, वहीं सिस्टम सुधारने पर उसे शाबाशी भी मिली। जनता की आवाज। ग्राउंड रिपोर्ट। हमने इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश की जनता से बात की। रिपोर्ट बटी हुई है। समर्थक पक्ष, वहीं वकीलों और आम नागरिकों का एक बड़ा वर्ग कहता है कि कोर्ट का दखल जरूरी था। गरीब आदमी का घर उजड़
था और सुनवाई कहीं नहीं होती थी। सीजेआई सूर्यकांत ने हमें भरोसा दिया है कि संविधान अभी जिंदा है। क्या वाकई सिस्टम बदल जाएगा? सवाल बड़ा है। क्या अब यूपी के अफसर इस्तीफा के डर से कानून का पालन करेंगे? क्या विपक्ष इस मुद्दे को 2027 के चुनावों तक ले जाएगी? एक बात तो तय है, सीजेआई सूर्यकांत ने यह साबित कर दिया है कि सरकार कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, न्याय की कुर्सी हमेशा उससे ऊपर रहेगी। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? क्या आप अखिलेश यादव के बयान से सहमत हैं या योगी सरकार के कड़े फैसलों के साथ? और क्या सीजेआई सूर्यकांत का यह दिलेर अंदाज आपको सही लगता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही बेबाक रिपोर्ट्स लाते रहें तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।